आप लोगों ने कई यंगस्टर्स ऐसे देखे होंगे जो कि झुक कर चलते हैं, बैठने के टाइम भी उनके कंधे झुक जाते हैं और थोड़ी सी इंजरी से भी उन्हें चोट लग जाती है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है या लिगामेंट्स टूट जाते हैं। तो ये किस कारण होता है? इसका एक ही कारण है, पुअर बोन हेल्थ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बोन हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी इस चीज़ की डिमांड की है कि बोन हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करें। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनीता रॉय चौधरी, आपकी अपनी डाइटिशियन। आज बात करते हैं कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं या बोन हेल्थ को ख़राब करती हैं। तो आइए हम अपना वीडियो आप शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हेल्दी बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बोन्स जो हैं वो बेसिकली एक प्रोटीन मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर मिनरल्स एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि एक अंगूठी के अंदर नगीने जड़े हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार। पर ये जो बोन है वो एक पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। मान लीजिए कि कैल्शियम है जो कि एक मिनरल है, बोन के अंदर एम्बेडेड रहता है प्रोटीन मैट्रिक्स में। अगर शरीर को उसकी ज़रूरत रहती है तो वो बोन में से निकल जाता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इस्तेमाल हो जाता है। पर जब हम प्रॉपर डाइट लेते हैं और उसके अंदर हमारे प्रॉपर कैल्शियम मिलता है या दूसरे मिनरल्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मिलते हैं, तो वो वापस से बोन स्ट्रक्चर को हेल्दी करने में मदद करता है और बोन स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसका मतलब जो हम डाइट लेते हैं उसमें जो प्रोटीन रहता है या जो मिनरल्स रहते हैं जो बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन मिनरल्स को डिज़ोल्व करती हैं और बोन में से बाहर निकाल देती हैं, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, इवन प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिज़ोल्व कर देती हैं ये चीज़ें। तो आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसे खाने की चीज़ें हैं और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या जो बोन हेल्थ को ख़राब करते हैं। सो हेल्दी बोन्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है प्रोटीन एंड कैल्शियम। और ये दोनों हमें दूध से बनी चीज़ों में, जितनी भी डेयरी है, पोल्ट्री है यानी कि एग्स, उसके बाद में फ़िश और उसके बाद नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है। साबुत दालों में भी ये अच्छी क्वांटिटी में होता है, जैसे कि काला चना, राजमा और काबली चना। तो ये सारी चीज़ें डेली डाइट में इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन डी भी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। लेकिन विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, हमारी स्किन के अंदर, जो कि सन की यूवी रेज की प्रेजेंस में बनाया जाता है। इसके लिए सन बाथ करना या सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किंतु ये बहुत कम खाने की चीज़ें हैं जिनमें पाया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कॉड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल और फिश लिवर। ये दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, और एग योक में थोड़ी क्वांटिटी में और मिल्क में थोड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं उन खाने की चीज़ों को जिन्हें कि हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि बोन हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। इनमें से सबसे पहला है पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स। पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स में ज़्यादा क्वांटिटी में नमक, शुगर, फैट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जिसकी वजह से बोन हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो जो भी पैकेज फूड्स हैं उनके अंदर कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स भी रहते हैं जो कि बोन हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, हाईली स्पाइस्ड फूड्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड कैंडीज़, ये चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि बोन हेल्थ को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो बोन हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, जैसे कि ओवरवेट की वजह से बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ऑस्टियो यानी कि बोन्स, पोरोसिस यानी कि उसके अंदर पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं। यानी कि ज़्यादा वजन होने की वजह से बोन्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। और ऐसे लोगों को जल्दी फ्रैक्चर्स होना, बोन्स में इन्फ्लेमेशन होना, ये होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ऑल्सो कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो हमने फूड्स अवॉइड किए हैं उनके। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि आपकी बोन हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करने में मदद करेंगी। सबसे पहला है मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली जब स्किन पे पड़ती हैं तो विटामिन डी प्रोडक्शन होता है।
जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सेकेंडली, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जो कि एक ओपन एरिया में करनी चाहिए ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाए। जिन लोगों को ऑलरेडी आर्थराइटिस हो गया है और बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गार्डनिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और उन्हें अपनी मूवमेंट को रेगुलर रखना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत वॉक, ना ज़्यादा देर, 10 या 15 मिनट पूरे दिन में, जिसको कि वो 5-5 मिनट के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।